हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का सिलेबस लेके आई हूँ, जो कि 2022 का है, 2022-23 यानी कि अगले साल का है। और चलिए इसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और इसमें टाइम कितना दिया है, कितने कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि आपका जो पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा। 2 घंटे का होगा सिर्फ। और आपको क्वेश्चंस कितने करने रहेंगे आपको, जैसे फर्स्ट वाले में सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे नोट दिया है, अटेम्प्ट ऑल 3 सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। और फिर यहाँ पे आपको दिया है, देखिए आपका जो सेक्शन ए है उसमें क्या करना है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, गिवन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी कि आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का है सेक्शन ए में। और आपको लिखने कितने वर्ड्स हैं, आपको लिखने हैं सिर्फ 50 वर्ड्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि फॉर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी प्रूव दैट। यहाँ पे ये आपको करना है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन रेडियस ऑफ जेरेशन विद एग्जांपल, स्टेट कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मेंशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और आपका पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। और आपका छठवां क्वेश्चन है, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन ऑसिलेटर। और आपका सातवां क्वेश्चन है क्या, लेट एफ इक्वल टू, आपको दिया है वाई ई की पावर जेड आई कैप प्लस एक्स ई की पावर जेड जे कैप प्लस एक्स वाई ई की पावर जेड के कैप। तो आपको शो दैट द इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी दैट इज बाउंड्री ऑफ सरफेस एस इज 0। आपको ये शो करना है। यहाँ पे देखिए, डिफाइन ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑपरेटर्स। ये ये वाला क्वेश्चन है आपने यहाँ पे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपका जो पहला वाला होगा आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और फिर अगला है आपका, व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने इसे 12 में भी पढ़ा है। डिफाइन स्यूडो वेक्टर। ये आपका यहाँ पे से 10 क्वेश्चन हो जाता है और 10 क्वेश्चन के बाद आपका सेक्शन ए खत्म। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में क्या है, आपको देखिए अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। आपको इसमें 4 क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ, जो पहले यानी कि इस 2022 से मतलब 2021 वाला जो पेपर था उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने रहते थे सेक्शन बी में। लेकिन फिर 2022 और 23 में ये सिस्टम हो गया कि आपको इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं, यानी कि सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने और इसके नंबर बढ़ा देंगे। पहले भी ये 5-5 नंबर का होता था, अब ये कितने नंबर का हो गया है, 6-6 नंबर का हो गया है। और आपको इसमें जो आप क्वेश्चन करेंगे उसको कितने वर्ड्स में करेंगे, 150 वर्ड्स में करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हाट आर सेंट्रल फोर्स, फाइंड द कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। ये आपको पढ़ना है। स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एक्सिस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। और यहाँ पे है, एक्सप्लेन ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। ये अगर आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं या फिर इस थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं तो ये आपके मैथमेटिक्स के पेपर में उसी ईयर के यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैथमेटिक्स के सिलेबस में सेक्शन सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। और अगला आपका क्वेश्चन है क्या, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कितना है, आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। यानी कि इन 6 में से अभी यहाँ पे आपको 8 या 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसमें से आपको छाट के 4 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं। तो 7वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट 4 पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। आपको ये प्रूव करना है कि इन ये जो पॉइंट्स हैं हैविंग ये पोजीशन वेक्टर को मतलब कि उनके पास पोजीशन वेक्टर है, ये आपको प्रूफ करना है। शो दैट सम ऑफ लीनियर मोमेंटा फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। आपको ये प्रूफ यहाँ पे शो करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए आपके 8 क्वेश्चन हो गए। और देखते हैं, सेक्शन बी में सिर्फ आपसे 8 ही क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 8 पूछेगा और आपको 4 करना लगेगा, 4 करना रहेगा। ये बहुत ही ईजी होता है। आपको पूरे 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें सिर्फ आपको 4 ही करना रहेगा, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है।
अब हमारा आता है कौन सा, सेक्शन सी। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, और जो आपके जो दो क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 10.5 नंबर का रहेगा, और इसको आपको 450 वर्ड्स में लिखना है, इसके आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए पूरे 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 9वां 10वां और 11वां और 12वां। तो चलिए इसे देख लेते हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 2 ही सिर्फ करने रहेंगे। यहाँ पे देखिए 9वां, व्हाट आर द सैटेलाइट डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट, ये आपको पढ़ना है। ये आप जरूर पढ़ें। अगर आप 2 से 3 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपना पेपर अच्छे से दे सकते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पाइसन रेशियो, इसके बीच में आपको रिलेशन पढ़ना है। ये इलास्टिसिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूर ही आता है यहाँ पे पेपर में, सेक्शन सी में ज़रूर आता है। यहाँ पे देखिए, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड सॉल्व इट सो दैट द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज, अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट एक्सेलरेशन इन इट। तो अगर आपको आपने इस पेपर को देखा तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें मेन पढ़नी है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये टॉपिक अगर आप समझ जाते हैं तो आप आराम से इसका पेपर दे सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन अपनी जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिले। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मतलब बल्क मॉडुलस और पाइसन रेशियो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आया है, चाहे आप चेक कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में अलग अलग ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, मॉडल पेपर, तो आप खुद ही देख लेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम, ये 3 थ्योरम अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपके मैथ के सेक्शन सी के लिए भी है और फिजिक्स के लिए भी है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और शेयर करिए वीडियो को, और लाइक करें अगर अच्छा लग रहा हो तो, और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और मॉडल पेपर चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और एक चीज़ और, आपको नवरात्रि पे आप सभी के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।